गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शमानुस आपके लिए लेकर आया एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है रस्सी और पत्थर, एपिसोड नंबर 2041। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था और अक्सर गणित और विज्ञान की कक्षा में पीछे रह जाता था। उसके दोस्त और कभी कभी तो उसके शिक्षक भी उसे मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाते थे। माधव बहुत दुखी रहता और उसे लगता कि वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन स्कूल से लौटते समय वो एक कुएं के पास रुका। वो बहुत प्यासा था और पानी पीने के लिए नीचे झुका। जब वो पानी पी रहा था तो उसकी नजर कुएं की पत्थर की मुंडेर पर पड़ी। उसने देखा कि जहां से पानी निकालने के लिए रस्सी बार बार खींची जाती थी, वहां पत्थर पर एक गहरा निशान बन गया था और ये निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने चाकू से पत्थर को काट दिया हो। माधव के पास खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि बाबा, ये कठोर पत्थर पर इतना गहरा निशान कैसे बना? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि बेटा, ये निशान किसी छैनी या औजार से नहीं बना है। ये निशान पानी निकालने वाली साधारण रस्सी के बार बार घर्षण से बना है। माधव को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह पत्थर कितना कठोर है और ये रस्सी कितनी कोमल। बुजुर्ग ने माधव की उत्सुकता देखी और कहा, माधव देखो, जब ये रस्सी एक बार खींची जाती है तो पत्थर पर कोई असर नहीं होता, और जब ये 10 बार खींची जाती है तो यहां पर असर होता है। तब भी नहीं होता, लेकिन जब ये सैकड़ों और हजारों बार खींची जाती है तो अपनी कोमलता के बावजूद ये कठोर पत्थर को भी घिस देती है और उस पर अपनी छाप छोड़ देती है। माधव ये बात सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। उसे अपने जीवन की समस्या याद आई। उसने मन ही मन सोचा कि अगर एक कमजोर सी रस्सी बार बार प्रयास करके एक कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है, तो फिर क्या मैं अपने लगातार और निरंतर प्रयास से अपनी कमजोरी को दूर नहीं कर सकता? और दोस्तों, ये साधारण सी घटना माधव के लिए एक जीवन बदलने वाला क्षण बन गई। उसे समझ आ गया कि सफलता केवल इंटेलिजेंस या ताकत से नहीं मिलती, बल्कि कंसिस्टेंसी और धैर्य से मिलती है। अगले दिन से माधव ने अपनी पढ़ाई का तरीका बदल दिया। उसने बड़े और कठोर विषयों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और रोजाना अभ्यास करना शुरू किया। जब वो कोई चीज पहली बार में समझ नहीं पाता तो निराश नहीं होता। वो जानता था कि उसे रस्सी की तरह बार बार प्रयास करना होगा। पहले कुछ महीनों में बहुत सुधार नहीं दिखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने सहपाठी और शिक्षक आश्चर्यचकित होने लगे। माधव, जिसे सब मंदबुद्धि कहते थे, अब कक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों में से एक था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कठोरता कोई मायने नहीं रखती। आपकी समस्या या लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, निरंतरता सब कुछ है। यदि आप कोमल रस्सी की तरह छोटे छोटे प्रयास लगातार करते रहेंगे, और याद रखिए कि असाध्य कुछ भी नहीं है। बस एक बार में बड़ा कदम उठाने की बजाय रोजाना एक छोटा कदम उठाएं और कभी रुके नहीं। यही था मैसेज आज की इस छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक था रस्सी और पत्थर। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ।
तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।